हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं जतिन देव शर्मा आप सभी का अपने चैनल के ऊपर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो देखिए, इस हफ्ते हमें जो है इक्विटी मार्केट्स में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है गिरावट देखने को मिली। खास करके जो आखिरी ट्रेडिंग सेशन था, यानी कि जो फ्राइडे का जो ट्रेडिंग सेशन था, वहाँ पर हमें जो है काफ़ी ज़्यादा जो है तेज़ गिरावट जो है वो इक्विटी मार्केट में जो है वो देखने को मिली। तो देखिए, आज की इस वीडियो में जो है हम ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस हफ्ते जो मार्केट में जो इतनी तेज़ गिरावट आई है वो आखिरकार किस वजह से आई है। और इसके साथ ही देखिए, हम ये भी जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसिस में जो है क्या टेक्निकल सिनेरियोज जो है वो बन रहे हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, ताकि आप जो है इन सब बातों के बारे में जो है वो जान सकें और इन सब बातों के बारे में समझ सकें। तो चलिए, अब हम जो है इन्हीं सारी बातों को जो है जानने और समझने की जो है वो कोशिश करते हैं। तो चलिए, अब हम जो है सबसे पहले ये जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस हफ्ते मार्केट में हमें इतनी ज़्यादा तेज़ गिरावट जो है वो क्यों देखने को मिली। तो देखिए, हिडनबर्ग एक शॉर्ट सेलिंग और रिसर्च कंपनी ने जो है अदानी ग्रुप के खिलाफ जो है एक रिसर्च रिपोर्ट जो है वो निकाली है, जिसमें उन्होंने अदानी ग्रुप के खिलाफ जो है काफ़ी सारे एलिगेशंस जो हैं वो उन्होंने लगाए हैं। तो देखिए, हिडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक अदानी ग्रुप ने जो है अपने ग्रुप के शेयर्स के प्राइसेस को बढ़ाने के लिए जो है उन्होंने पैसा जो है वो बाहर से जो है वो उन्होंने जो है वो लगाया है। और देखिए, वहीं जो दूसरा एलिगेशन जो उन्होंने अदानी ग्रुप के ऊपर लगाया है वो ये है कि उन्होंने कंपनी के शेयर प्राइसेस को बढ़ाने के लिए जो है ऑपरेटर्स का जो है उन्होंने इस्तेमाल किया है। और वहीं तीसरा एलिगेशन जो उन्होंने अदानी ग्रुप के खिलाफ लगाया है वो ये है कि उन्होंने जो है पैसा जो है वो गलत तरीके से जो है वो बाहर भेजा है, और उन्होंने कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं या कंपनी के जो बिज़नेस हैं उनको जो है मैनिपुलेट किया है, और उसको जो है गलत तरीके से जो है उन्होंने रिप्रेजेंट कर कर दिखाया है। और चौथा एलिगेशन जो उन्होंने अदानी ग्रुप के खिलाफ लगाया है वो ये है कि अदानी ग्रुप के अकाउंट्स जो हैं वो सही नहीं हैं, उनमें जो है वो गड़बड़ी है, जिसकी वजह से कंपनी में जो है पिछले 8 साल में जो है 4 CFOs ने जो है वो रिज़ाइन किया है। तो देखिए, ये कुछ बड़े बड़े एलिगेशंस जो हैं हिडनबर्ग ने जो है अपनी रिसर्च रिपोर्ट में जो है अदानी ग्रुप के खिलाफ जो है वो लगाए हैं, जिसकी वजह से हमें मार्केट्स में जो है इतनी तेज़ गिरावट जो है वो देखने को मिली है। तो देखिए, पिछले 2 दिन में जो है 4 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का जो मार्केट कैप जो है वो वाइप आउट हो गया है, जिसमें जो है अदानी ग्रुप का जो मार्केट कैप जो है वो 19 लाख करोड़ से कम होकर जो है वो अब 15 लाख करोड़ रह गया है। और देखिए, ऑन एवरेज अदानी ग्रुप के कंपनीज में जो है 19% तक की गिरावट जो है वो हमें देखने को मिली है। और देखिए, अब हम जो है कुछ और ज़रूरी बातें अदानी ग्रुप के बारे में जो है वो जानने और समझने की कोशिश करते हैं, जो कि मार्केट से रिलेटेड है। तो चलिए, अब हम जो है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानने की कोशिश करते हैं अदानी ग्रुप के बारे में। तो देखिए, अदानी ग्रुप ने जो है 4.1 लाख करोड़ का जो है एक मार्केट कैप लूज़ किया है पिछले 2 दिनों में। और वहीं अगर हम ओवरऑल मार्केट कैप की बात करें तो देखिए, अदानी ग्रुप का जो ओवरऑल मार्केट कैप जो है वो 19.4 लाख करोड़ से रिड्यूस होकर जो है वो अब 15.3 लाख करोड़ जो है वो हो गया है। वहीं अगर हम अदानी ग्रुप के शेयर्स की अगर हम बात करें तो वहाँ हमें ऑन एवरेज जो है 19.4% तक की गिरावट जो है वो देखने को मिली है 2 दिनों के अंदर। और देखिए, वहीं अदानी ग्रुप के पास जो है वो 1.9 लाख करोड़ का डेट जो है वो इस वक्त है। और देखिए, अदानी ग्रुप का ये जो डेट है वो जो है पिछले 3 साल में जो है वो डबल हुआ है। वहीं अगर हम देखिए होल्डिंग की अगर हम बात करें तो देखिए, LIC म्यूचुअल फंड जो है वो सबसे ज़्यादा होल्डिंग रखते हैं अदानी ग्रुप कंपनीज़ की अपने पोर्टफोलियो में। वहीं अब देखिए, अगर हम बात करें डेट की तो देखिए, अदानी ग्रुप के पास जो है 70 से 80 हज़ार करोड़ का डेट है बैंक्स के ज़रिए, यानी जो अदानी ग्रुप के पास जो ओवरऑल डेट है उसमें 38% डेट जो है वो बैंक्स के ज़रिए है। वहीं 37% डेट जो है वो बॉन्ड्स और कमर्शियल पेपर्स के ज़रिए है। 11% डेट जो है वो NBFCs के ज़रिए है। और वहीं 14% डेट जो है वो इंटर ग्रुप लेंडिंग के ज़रिए है। तो देखिए, वहीं अगर हम अदानी ग्रुप के डेट की बात करें, जो डेट उन्होंने बैंक्स के ज़रिए लिया है वो जो है ओवर द ईयर्स जो है वो डिक्लाइन हुआ है, यानी वो रिड्यूस हुआ है। तो देखिए, FY 2016 में जो अदानी ग्रुप के पास जो डेट था बैंक से वो 86% के अराउंड था, जो कि अब FY 2022 में रिड्यूस होकर जो है वो 40% के अराउंड जो है वो हो गया है।
तो देखिए ये था वो रीज़न जिसकी वजह से हमें मार्केट में जो है इतनी तेज़ गिरावट जो है वो आते हुए हमने देखी। और देखिए अब हम जो है एक टेक्निकल व्यू जो है वो जानने और समझने की कोशिश करते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसेस के ऊपर। तो चलिए जानने और समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब हम जो है निफ्टी मिड कैप इंडेक्स का जो है एक टेक्निकल व्यू जो है वो जानने और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए निफ्टी मिड कैप इंडेक्स ने जो है एक ऑल टाइम हाई बनाया था 33,200 के लेवल्स के अराउंड, और वहाँ से देखिए हमने निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में जो है गिरावट हमें देखने को मिली 25,000 के लेवल्स तक। और देखिए वहाँ से हमने निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में जो है फिर एक अच्छी अपसाइड रैली जो है वो हमें देखने को मिली, और इंडेक्स ने जो है अपना जो प्रीवियस हाई था यानी 33,200 के लेवल्स को जो है वो जो है दोबारा से जो है वो हमें टेस्ट करता हुआ नजर आया। तो देखिए पिछले काफ़ी हफ्तों से जो है हमें निफ्टी मिड कैप इंडेक्स जो है वो 33,000 से लेकर 29,910 की एक रेंज में जो है वो कंसोलिडेट करता हुआ नजर आया है। तो अब देखिए निफ्टी मिड कैप इंडेक्स के ऊपर अगर हम इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स की अगर हम बात करें, तो देखिए अब अगर हम निफ्टी मिड कैप इंडेक्स के ऊपर इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स की बात करें तो 31,950 एंड 32,940, ये दो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल है निफ्टी मिड कैप इंडेक्स के ऊपर, जो कि हमें आने वाले दिनों के लिए ध्यान में रखने चाहिए इंडेक्स में। वहीं अगर हम इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स की बात करें तो 29,910 एंड 28,000, ये दो जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स हैं निफ्टी मिड कैप इंडेक्स के ऊपर, जो कि हमें आने वाले दिनों के लिए ध्यान में रखने चाहिए। तो देखिए अब अगर निफ्टी मिड कैप इंडेक्स जो है जब तक 31,950 के लेवल्स के ऊपर सस्टेन नहीं करता, तब तक हमें देखिए निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में जो है वो कोई भी तेजी जो है वो शायद देखने को नहीं मिलेगी। तो अब अगर निफ्टी मिड कैप इंडेक्स जो है वो 31,950 के रेसिस्टेंस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है, तो फिर देखिए हमें निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में जो है फर्दर अपसाइड देखने को मिलेगी, और तब निफ्टी मिड कैप इंडेक्स जो है वो अपने रीसेंट हाइस को जो है वो फिर से टेस्ट करता हुआ जो है वो नजर आ सकता है। और देखिए वहीं ऑन दी डाउन साइड अगर निफ्टी मिड कैप इंडेक्स जो है वो 29,910 के सपोर्ट लेवल्स के नीचे अगर सस्टेन करता है, तो फिर हमें निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में देखिए और गिरावट जो है वो देखने को मिल सकती है, और निफ्टी मिड कैप इंडेक्स जो है वो जो है 28,000 के लेवल्स तक जो है वो नीचे आ सकता है। तो देखिए अब हमें निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में जो है 31,950 एंड 29,910, ये दो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, जो कि अब हमें ध्यान में रखने चाहिए निफ्टी मिड कैप इंडेक्स के ऊपर आने वाले दिनों के लिए। और देखिए अब अगर हम निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स की अगर हम बात करें तो देखिए निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स ने जो है एक ऑल टाइम हाई बनाया था 12,000 के लेवल्स के अराउंड पर, और वहां से देखिए हमें निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में जो है वो गिरावट देखने को मिली 7,900 के लेवल्स तक, और उसके बाद हमने उन लेवल्स के बाद जो है हमें निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में एक अपसाइड रैली जो है वो हमें देखने को मिली 10,180 के लेवल्स तक। और देखिए अब हमें पिछले काफी हफ्तों से जो है निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स जो है वो 10,180 से लेकर 9,100। तो देखिए वहीं अब अगर हम इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स की बात करें तो 10,180 एंड 11,000, ये दो जो है इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल है निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में। वहीं अगर हम सपोर्ट लेवल्स की बात करें तो देखिए 9,100 एंड 8,420, ये दो जो है इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स है निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स के ऊपर। तो देखिए अब अगर निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स जो है वो 10,180 के रेसिस्टेंस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करेगा, तो ही हमें निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में जो है फर्दर अपसाइड रैली जो है वो देखने को मिलेगी। और देखिए अगर निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स 10,180 के रेसिस्टेंस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है, तो फिर देखिए हमें फर्दर अपसाइड रैली देखने को मिलेगी 11,000 के लेवल्स तक। तो देखिए वहीं अगर ऑन दी डाउन साइड अगर हम बात करें, अगर निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स जो है वो 9,100 के सपोर्ट लेवल्स के नीचे अगर सस्टेन करता है, तो फिर देखिए हमें स्मॉल कैप इंडेक्स में जो है फर्दर गिरावट जो है वो देखने को मिल सकती है 8,420 के सपोर्ट लेवल्स के अराउंड तक। तो देखिए ये था एक टेक्निकल व्यू निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स के ऊपर। तो देखिए ये था एक टेक्निकल व्यू मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसेस के ऊपर। तो देखिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये मार्केट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और एनालिसिस जो है वो पसंद आई होगी, और अगर आपको आज की ये वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ मैं आप सबसे इजाज़त लेता हूँ। थैंक यू, नमस्ते एंड जय हिंद।